हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेनियल सेल। डेनियल सेल जो है वो गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल का एक टिपिकल एग्जाम्पल है। इसमें आपके पास टू हाफ सेल होते हैं। यहाँ पर जो ये हाफ सेल होता है तो इस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है, जबकि दूसरे हाफ सेल में यहाँ पर रिडक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन। तो टू हाफ सेल होते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, डायग्राम बताया है। इसको मैं यहाँ से उठा के इस पोर्शन को एनलार्ज करता हूँ, मैग्नीफाई करता हूँ इस तरह से। इस पोर्शन को मैं मैग्नीफाई करता हूँ इस तरह से, ये वाला पोर्शन। अब अगर आप देखें तो आपके पास है क्या कि इस प्लेट से जिंक आता है सॉल्यूशन में। जिंक आता है सॉल्यूशन में। जब जिंक आता है सॉल्यूशन में तो जिंक जो है इसकी क्या हो जाती है? इसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर छोड़ते हैं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है। तो मतलब इसका ये हो गया कि हमारे पास जिंक जो है, जिंक रॉड की क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ये दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ता है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 into एवोगाद्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये याद रखिए, यहाँ सॉल्यूशन में ऑलरेडी आपके पास जिंक मौजूद है। जिंक आयन मौजूद है, जिंक सल्फेट मौजूद है। ये जिंक वापस डिपॉजिट होता है और इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पर जिंक की क्या हो गई है? यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है, और यहाँ ये जिंक सॉल्यूशन से वापस डिपॉजिट होता है। तो देखिए जिंक आयन वापस 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लेके खुद क्या होता है? ये मेटालिक फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पर डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पर हो जाता है रिडक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये माजरा यहाँ पर होता है। अब ये देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन का अमल ज्यादा होता है या रिडक्शन का अमल, वो हम बाद में आपको बताते हैं। दूसरे साइड पे आते हैं, और दूसरे साइड पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर से हम एक पॉइंट को लेके इसको हम मैग्नीफाई करते हैं, एनलार्ज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर कॉपर है, तो इस तरह से कॉपर जो रॉड है, ये कॉपर जो, ये देखिए ये कॉपर आयन दिया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। कॉपर यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, लेकिन सॉल्यूशन में ऑलरेडी कॉपर आयन मौजूद है। तो ये कॉपर सॉल्यूशन में जो मौजूद है कॉपर आयन, ये कॉपर आयन वापस डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर यूं होती है कि आपके पास कॉपर जो है, कॉपर की क्या होती है? इस इलेक्ट्रोड से कॉपर आता है कॉपर आयन फॉर्म में, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ के। जबकि यहाँ पर आपके पास कॉपर जो सॉल्यूशन में सल्फेट के साथ मौजूद है, कॉपर +2, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस लेके ये कॉपर वापस डिपॉजिट होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर
होता क्या है कि यहां पर जो है, यहां पर ऑक्सीडेशन होती है, यहां पर ऑक्सीडेशन होती है, जबकि ये इस कंपार्टमेंट में यहां पर रिडक्शन होता है। तो मतलब इसका ये हो गया कि यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा है वो देखना है। वो देखना है कि यहां पर एरो से आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन यू इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि कॉपर की जो है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, ये इनलार्ज होता है, और जो जिंक रॉड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट होता है। तो यहां पर रिडक्शन जो है वो डोमिनेंट होता है। और यहां देखिए, यहां एनोड है, तो यहां आप देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन का मरहला ये डोमिनेंट होता है। तो अब देखिए, अगर ये जिंक आयन आते हैं ज्यादा, जिंक आयन आते हैं, सपोज यहां सोल्यूशन में जिंक आयन आते हैं ज्यादा, ये देखिए ज्यादा आते हैं, 10 आयन आते हैं, और डिपॉजिट होते हैं, सपोज 5 डिपॉजिट होते हैं, 5 जिंक आयन डिपॉजिट होते हैं वापस। तो यहां आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन वो एक्सिस में है, लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर कॉपर डिपॉजिट होता है ज्यादा, यानी 10 कॉपर आयन वो डिपॉजिट होते हैं, और याद रखें यहां से जो कॉपर आता है तो 5 कॉपर आयन आ जाते हैं। तो जब 5 कॉपर आयन आते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और यहां पर डिपॉजिट होता है 10, तो यहां 20 मोल इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस between electrode and its own kind of a solution at the state of equilibrium। यहां पर ये इक्विलिब्रियम में है कि ऑक्सीडेशन भी होता है, इसका रिडक्शन, यहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन, लेकिन यहां पर ऑक्सीडेशन जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर जो है उसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। सो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन इन इट्स ओन काइंड ऑफ सॉल्यूशन एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट अ स्टैंडर्ड स्टेट, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जबकि यहां आप देखिए, यहां पर यहां होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो देखिए the tendency of an atom to gain electron in its own kind of a solution at the state of equilibrium at a standard state is called standard reduction इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कहलाता है। अब देखिए, अगर हम यहां पर इस कंपार्टमेंट में देखिए जहां पर ये जिंक बतौर एनोड का काम करता है, लेकिन ये गैल्वेनिक सेल पे जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे याद रखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपके पास गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसपे नेगेटिव चार्ज, और यहां कैथोड जो है, कैथोड में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन गैल्वेनिक या डेनियल सेल पे
आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो ये सर्किट में इस तरह से फ्लो करते हैं और इससे ये बल्ब रोशन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आके, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं और यहाँ कॉपर जो है वो ज्यादा डिपॉजिट होते हैं इलेक्ट्रॉन को ये खींच कर, जिंक से इलेक्ट्रॉन को खींच कर। तो जिंक की ऑक्सीडेशन होती है और कॉपर की जो है वो रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। और यहाँ आपके पास जो रिजल्ट आता है वो सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब देखिए हमारे पास अगर यहां पर ये देखिए ये जिंक है, इस जिंक से सपोज आते हैं, यहां पर आते हैं जिंक आयन आते हैं ज्यादा और यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ के। तो जब जिंक की तादाद बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है कि बाहर सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, क्योंकि यहां पर जिंक बहुत ज्यादा है। जिंक अगर पॉजिटिव में ज्यादा है तो ये वापस इस इलेक्ट्रॉन, इस प्लेट से वापस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर इस कंपार्टमेंट में जिंक जो है वो तादाद में बढ़ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इस जिंक की तादाद जो बढ़ गई है, जिंक की तादाद यहां पर इस कंपार्टमेंट में बढ़ गई है, जिंक की तादाद बढ़ गई है यहां इस कंपार्टमेंट में। तो इस जो पॉजिटिव जिंक आयन है इसकी तादाद को हम कम करते हैं। कम किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम साल्ट ब्रिज लगाते हैं, उसके लिए हम साल्ट ब्रिज लगाते हैं। ये देखिए ये साल्ट ब्रिज है, ये साल्ट ब्रिज, और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक है, जिलेटिनियस मटेरियल में पोटाशियम क्लोराइड है या पोटाशियम नाइट्रेट मौजूद है। ओके, अब देखिए अगर दूसरे साइड पे आप देखें तो यहां कॉपर डिपॉजिट होता है ज्यादा। जब कॉपर डिपॉजिट होते हैं ज्यादा तो यहां पर सल्फेट जो है वो एक्सिस में होता है। अगर आपके पास ये कॉपर है, ये आपके पास कॉपर +2 है और यहां पर आपके पास एक्सिस में क्या है, सल्फेट है, तो ये सल्फेट इस कॉपर को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। और जब ये अट्रैक्ट करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है, सल्फेट इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिएक्शन स्लोली सिमिल्टेनियसली ये स्टॉप होता है जब तक यहां पर इसमें साल्ट ब्रिज ना हो। तो साल्ट ब्रिज जो है ये याद रखिए, ये साल्ट ये कंप्लीट करता है सर्किट को कंप्लीट करता है और न्यूट्रलाइज करता है एक्सिस ऑफ आयन। यहां एक्सिस ऑफ आयन कौन से है, यहां पर एक्सिस आयन सल्फेट है, यहां पर एक्सिस आयन कौन है, जिंक है। तो अब देखिए इस जिंक को न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये यहां पर आता है क्या, यहां पर आता है क्लोराइड आयन आता है और यहां जिंक आगे जाता है। तो जब जिंक इस साल्ट ब्रिज के अंदर चला जाता है तो जिंक की यहां कंसंट्रेशन कम हो जाती है और यहां पर सल्फेट एक्सिस में है, तो सल्फेट के लिए ये आता है पोटाशियम और सल्फेट यूं साल्ट ब्रिज में जाता है। तो यहां इस कंपार्टमेंट में सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो कम पड़ जाती है। और ये याद रखिए जब सल्फेट की कंसंट्रेशन कम पड़ जाती है तो यहां से ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अगर यहां सल्फेट ज्यादा है, यहां +2 ज्यादा है, तो ये इसको खींचेगा, बाहर इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सल्फेट के पास ऑलरेडी -2 चार्ज है। लेकिन अगर सल्फेट
यहां पर आके इसको न्यूट्रलाइज करता है, जिंक को न्यूट्रलाइज करता है क्लोरीन, और सल्फेट को न्यूट्रलाइज करता है पोटाशियम। तो यहां पर सल्फेट एक्सिस में नहीं रहता है, यहां पर जिंक जो है वो एक्सिस में नहीं रहते, पहले एक्सिस में होता है। सॉल्ट ब्रिज के लगाने की वजह से ये जिंक जो है, जिंक आयन की एक्सिस जो है वो खत्म हो जाती है। यहां पर सल्फेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्ट ब्रिज लगाने से पहले ज्यादा होती है, लेकिन सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, सर्किट एक किस्म का कंप्लीट होता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन, जो जिंक का जो ऑक्सीडेशन होता है वो डोमिनेंट होता है, और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो आपके पास इसका है 0.76 वोल्ट। जबकि कॉपर का अगर देखें तो कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो आपके पास 0.34 है। ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये याद रखिए। यहां पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 है, लेकिन अगर इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो फिर ये -0.34 होता है। इस तरह से यहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है, लेकिन इसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो -0.76 होता है। इसका मतलब ये है कि जिंक में ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिंक की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to lose electron in its own kind of solution at the state of equilibrium at a standard state is called standard oxidation electrode potential। और यहाँ पर the tendency of electrode to gain electron in its own kind of a solution at a standard state at the state of equilibrium is called reduction electrode potential। तो यहाँ पर reduction electrode potential। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? सॉल्ट ब्रिज का काम ये है कि ये एक्सिस में आयन को न्यूट्रलाइज करता है, और दूसरा ये कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है। अब हम चाहते हैं हमारे पास जो सेल पोटेंशियल है, जो सेल पोटेंशियल है, तो सेल पोटेंशियल क्या है? सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये आपके पास सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल वोल्टेज या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये 0.76 है और ये 0.34 है, और इससे आता है 1.1 वोल्ट, ये 1.1 वोल्ट आ जाता है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट द गैल्वेनिक सेल और या वोल्टेक सेल। और इसकी टिपिकल एग्जांपल हमारे पास क्या है? वो डेनियल सेल है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।